पहाड़ी इलाके में एक जंगल था। उस जंगल में काफी बर्फबारी हो रही थी। जंगल में एक घर था। उस घर में एक सलोनी कौवी रहती थी और उसकी एक बूढ़ी सास भी थी। सलोनी अपनी सास पर बहुत जुल्म करती थी। क्यों रे बुढ़िया, यहीं बैठी रहेगी क्या पूरा दिन? बर्तन अपने आप धुल जाएंगे। ये घर तेरे बाप का नहीं है, उठ और बर्तन मांज। बहू, आज बहुत ठंड है, हाथ सुन्न हो रहे हैं। अगर थोड़ा सा गर्म पानी मिल जाता तो बर्तन धो देती। हर काम के लिए गर्म पानी नहीं मिलता। पता है लकड़ियां कितनी महंगी हो गई हैं? चल जाकर बर्तन मांज। और सुन, अगर आज भी ढंग से काम नहीं किया ना तो सुन, आज भी खाना नहीं मिलेगा और कल भी। डर की वजह से बुढ़िया सहमी हुई थी और अंदर ही अंदर दिल में रो रही थी। इसी हालत में बेचारी उठकर बर्तन मांजने चली गई। बूढ़ी माँ बेचारी इतनी ठंड के अंदर बर्तन धोने आ जाती है, लेकिन बर्फबारी शदीद हो रही थी। दूसरी तरफ गजरी चिड़िया अपने दोनों बच्चों चिंकू और पिंकू के साथ बातें कर रही होती है। मम्मी, हमारी भी दादी होती ना तो कितना अच्छा होता। हम दादी के साथ खेलते, दादी हमें कहानियां सुनाती। हाँ मम्मी, बहुत मजा आता। दादी हमें कहानियां भी सुनाया करती, फिर और गले लगाकर भी सुनाया करती। अगर हमारी दादी होती तो। हाँ मम्मी, मुझे दादी की गोद में सोना है। आप हमारे लिए एक दादी ले आओ ना। हाँ प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए दादी कहाँ से लाऊं? वो तो खुदा को प्यारी हो गईं। अगर खुदा उन्हें हमारे पास ही रखते तो कितना अच्छा होता। मगर कुछ लोगों के पास दादियां होती हैं, लेकिन उन्हें उनकी कद्र नहीं होती। सलोनी आराम से सो रही होती है और नींद पूरी कर रही होती है, मगर अचानक नजदीक से एक कमजोर सी आवाज आती है। बहू, अगर कुछ खाने के लिए बचा हो तो थोड़ा सा मुझे खाने को दे दे, भूख बहुत तेज लगी है। बाप रे बाप, जब देखो उसे भूख लगी रहती है। खाना बनाऊं तो आकर पूछे क्या बनाए, क्या बनाया है। सलोनी अपनी सास के पास जाती है। अरे पूरा दिन बस खाना खाना करती रहती है। सुबह तो खाया था ना, तो अब क्या जरूरत है तुम्हें खाने की? नहीं बहू, सुबह बहुत थोड़ा सा खाया था, अब फिर से भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दे। क्या अब मेरा कलेजा खाएगी या मेरी जान? जब देखो बस खाना दे, मुझे भूख लगी है। तेरा यही चलता है बुढ़िया? अरे बहू, जब पंछी को भूख लगती है तो खाना नहीं खाता है क्या? तुम भी खाती हो? बूढ़ी सास की ये बात सुनकर सलोनी को गुस्सा आ जाता है और सलोनी रसोई की तरफ जाती है। बहुत भूख लगती है ना इस बूढ़ी को। अब इसे ऐसा खाना दूंगी कि ना ये खा सके और ना ही फिर दोबारा कभी खाना मांग सके। सलोनी बेहद सूखी, कड़क और जली हुई रोटी सास को लाकर दे देती है। ले, खा ले, और याद रख 2 दिन तक अब खाना मत मांगना, समझी? यही काफी है। ये लकड़ी जैसी रोटियां मैं कैसे खाऊं? मेरी बूढ़ी चोंच से ये तो टूटेगी भी नहीं। बहू, कुछ तो ख्याल करो मेरा। और क्या तेरे लिए खीर बनाऊं? अब जो दिया है उसी पर गुजारा कर। और सुन, जरा भी जाया ना हो। मालूम है तेरा बेटा कितनी मेहनत करता है, तब ये खाना नसीब होता है। इतना कहकर सलोनी बूढ़ी सास से मुंह फेर लेती है और आराम से सोने लगती है। और आराम कर रही होती है, तभी उसके पास उसका छोटा बेटा गट्टू आ जाता है। मम्मी, भूख लगी है, कुछ खाने को है? पेट में चूहे कूद रहे हैं मम्मी। अरे मेरे प्यारे बेटे को भूख लगी? आजा, अभी देती हूँ मेरे प्यारे बेटे। जा मेरे लाल, तू दादी के पास जाकर बैठ जा, मैं अभी तेरे लिए कुछ लेके आती हूँ मेरे बेटे। गट्टू अपनी दादी के पास जाकर बैठ जाता है और कुछ नहीं कहता। दादी भी चुपचाप उसे देखती ही रहती है। कुछ ही देर में सलोनी मीठे मीठे अंगूर लेकर वापस आती है अपने बेटे के लिए।
ले मेरे प्यारे बेटे, खा ले, मीठे अंगूर है। तेरा बस जो दिल करे मुझे बता दिया कर, तुम्हारे पापा से कहकर मैं मंगवा दिया करूंगी। अरे ये बूढ़ी इधर ही देख रही है, कहीं मेरे घुट्टू को नजर न लगा दे। मम्मी, थोड़ा दादी को भी दे दो ना, ये मीठे अंगूर दादी भी खा लेंगी। नहीं मेरे बेटे, ऐसी अच्छी अच्छी चीजें बस तुम्हें ही खानी है। तुम मजबूत बनेगा, पहलवान बनेगा, बड़ा होकर काम धंधा करेगा। दादी को खिलाकर क्या होगा, उसे तो अब कुछ करना ही नहीं है। मम्मी, पानी मिलेगा, प्यास लगी है। ये सुनते ही सलोनी रसोई की तरफ पानी लेने जाती है। जब सलोनी पानी लेने रसोई की तरफ जाती है, तब घट्टू दादी से कहता है, दादी ये खाले अंगूर बहुत मीठे हैं, मम्मी को मत बताना कि मैंने आपको अंगूर खाने को दिए। ये सुनकर दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सलोनी रसोई से वापस आ जाती है। अरे रे, इस चटोरी बुढ़िया ने तो हद ही कर दी, बच्चों का खाना भी खाने लगी। रुक जा, अभी तुझे अंगूर का स्वाद चखाती हूँ। सास को मारने लगी। हर वार सास की दिल पर लग रहा था। जब ये सब गजरी चिड़िया ने देखा तो अचानक गजरी चिड़िया वहां पर आ जाती है। अरे ओए सलोनी, कोई अपनी बूढ़ी सास को ऐसे मारता है भला? अब बस कर, बहुत हो चुका, कुछ तो उनकी उम्र का ख्याल करे। सलोनी, आहा, बड़ी है लिहाज करने वाली। अगर इतनी ही परवाह है तो ले जा इस बूढ़ी को अपने घर और जो खिलाना हो वो खिलाना। हाँ बिल्कुल ले जाऊंगी। चलो अम्मा, चलो मेरे घर, अब यहाँ तुम्हारा दाना पानी खत्म हो गया। नहीं गजरी बहू, मेरे पति मुझे इसी घर में ब्याह कर लेकर आए थे। मेरी डोली इसी घर में आई थी और मेरी आरती भी इसी घर से निकलेगी गजरी बहू। नहीं अम्मा, जहाँ पर अपने ही दुश्मन बन जाए तो वहाँ रहना नहीं चाहिए। चलो अम्मा, मेरे साथ चलो, अब वही तुम्हारा घर होगा। और फिर गुजरी जबरदस्ती से हिम्मत से बुढ़िया का हाथ पकड़ती है और उसे अपने घर ले जाने लगती है। मामा, ये कौन है? बेटा, ये घट्टू की दादी है। नमस्ते करो बेटा दादी को। नमस्ते दादी जी। मम्मा, क्या हम इन्हें दादी कह सकते हैं? ये मुझे बिल्कुल दादी जैसी लग रही हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मुझे दादी ही जानना तुम। आओ बच्चों, मेरे पास आओ, गले लग जाओ। चिंकू और पिंकू दोनों जल्दी से जाकर दादी की गोद में बैठ जाते हैं। कई दिनों बाद किसी ने उन्हें गोद में जगह दी थी। अब चिंकू और पिंकू दादी को कहानी सुनाने के लिए कहते हैं। अब दोनों बच्चे दादी से कहानियां सुन रहे होते हैं। दादी, क्या मैं आपके पाँव दबा दूं? दर्द तो नहीं हो रही पाँव में चल चल के? और दादी, मैं आपके पंख दबा देता हूँ। नहीं प्यारे बच्चों, इतना प्यार मत दो मुझे, इस सब की आदत नहीं है। बच्चों, इधर आकर बैठो, मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ। और फिर कहानी सुनते हुए दोनों बच्चे मदहोश होकर सो जाते हैं। और फिर बूढ़ी दादी को याद आता है कि वो भी अपनी सास के साथ ऐसा ही रवैया करती थी और जिसकी उसे आज ये सजा मिल रही है। और फिर बूढ़ी सास सोचने लग जाती है अपना पुराना वक्त। अरे ओ बुढ़िया, मैं काम से बाहर जा रही हूँ। जब मैं वापस आऊँ तो घर का सारा काम किया हुआ हो, झाड़ू मारा हो, सफाई की हो, बर्तन वगैरह सब कुछ धोए हों। समझ आ गई ना? लेकिन माँ, अब दादी से काम नहीं होता। परसों भी काम करने की वजह से दादी की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई थी। अब उन्हें काम ना कहिए। अरे बेटा, कुछ नहीं होता। अगर खाना खाती है तो काम तो फिर करना ही होगा ना उसे इस घर का। अरे रे, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। काश मैं अपनी सास की इज्जत किया करती।
तो आज मेरे साथ भी क्या पता कुछ अच्छा होता। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक सीखने को मिलता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना तो मत भूलना, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मुझे तो इजाजत, मैं मिलती हूँ आपको किसी और कहानी में।